केस स्टडी की सीरीज में जो ये नेक्स्ट केस स्टडी लाया हूँ वो बड़ी खतरनाक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल, हर एक के काम आएगी, पढ़ाई के साथ भी पढ़ाई के बाद भी। मतलब यदि आप प्रैक्टिस में हो तब भी ये केस स्टडी बड़े ध्यान से सुनिए, और यदि आप स्टूडेंट हो तब भी आप ये केस स्टडी बड़े ध्यान से सुनिए। केस स्टडी डील कर रही है डेप्रिसिएशन से। आपको पता है पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन सबसे बड़ा क्लेम है। थीम कुछ ऐसी है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उनके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है। वो प्लॉट ऑफ लैंड उन्हें लीज पे देना है, इसलिए उन्होंने एक हॉस्पिटल वालों से बात कर रखी है। हॉस्पिटल वालों ने इस बात पे एग्री कर लिया कि यस वी विल टेक दिस प्लॉट ऑन लीज बेसिस। इस पर आप हमें हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करके दीजिए एज पर आवर स्पेसिफिकेशन, और जितना भी इस पे कंस्ट्रक्शन पे खर्च लगेगा दैट विल बी रिम्बर्स्ड बाय हॉस्पिटल। पार्टनरशिप फर्म ने हॉस्पिटल कंपनी के अनुसार जैसा एग्रीमेंट हुआ था वैसा ही किया। पूरा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने हॉस्पिटल वालों को हैंडओवर कर दिया। लीज एग्रीमेंट साइन हो गया, और जितना कंस्ट्रक्शन पे खर्चा लगा वो हॉस्पिटल वालों ने उन्हें रिम्बर्स कर दिया एज लीज प्रीमियम और व्हाटएवर। लेटर हॉस्पिटल ने अपने रिटर्न में उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो कि बिल्डिंग बनाने में लगा, जो हॉस्पिटल बनाने में लगा, जो उन्होंने फर्म को रिम्बर्स किया, उस अमाउंट पे उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया। एसेसिंग ऑफिसर ने ये बोल के डिनाई कर दिया कि भाई ये तो आपकी एसेट नहीं है, आप तो इसके लेसी हो, आप तो इसको लेसी हो, आपको डेप्रिसिएशन कैसे अलाउ होगा? यू आर नॉट द ओनर। एज पर सेक्शन 32 टू क्लेम डेप्रिसिएशन two conditions must be satisfied. SSE must be the owner of the asset and asset must be used for business. तो आप तो इस एसेट के ओनर हो ही नहीं, तो हम आपको इस पे डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते। हॉस्पिटल वाले एकदम अचंभे में रह गए। अरे भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, लॉन्ग टर्म लीज है, पूरी बिल्डिंग हमने बनाई है। बोले तो डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई आपने नहीं बनाई है, बनाया है ओनर ने। ओनर ने इसके ऊपर खर्च किया है, आपने उसे रिम्बर्स किया है। बोला तो अल्टीमेटली तो मैंने ही खर्च किया ना, जब मैंने रिम्बर्स किया तो। बोला लेकिन आप इसके ओनर नहीं हैं, आपके पास तो स्टैम्प पेपर नहीं है, आपके पास तो रजिस्टर्ड डीड नहीं है कि आप इसके ओनर हैं, इसलिए हम आपको इस पर डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक सिंपल सा लॉ है कि यदि लेसी मतलब जिसने भाड़े पे लिया, लेसी यदि लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई सुपर कंस्ट्रक्शन करता है तो लेसी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। ये आज का नहीं, बहुत पुराना लॉ है, बहुत पहले से ही है कि लेसी यदि किसी अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे सुपर कंस्ट्रक्शन मतलब ऊपर एक तल्ले और खड़ा करता है, एक्सटेंशन करता है, तो उस पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। जब एसएससी ने यही प्ली एसेसिंग ऑफिसर को समझाई तो उन्होंने बोला आप भी इस पे खर्च करिए, हम आपको डेप्रिसिएशन देंगे, लेकिन आप जो रिम्बर्स कर रहे हैं इसके लिए हम आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं खर्च करूं या मैं रिम्बर्स करूं, बात तो एक ही है। लेकिन डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया, और फिर मामला बढ़ते बढ़ते कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। केस है मदर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे देश के एपेक्स कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दे दिया जो आप सभी प्रोफेशनल को अपने डायरी में नोट करके रख लेना चाहिए। यदि कोई लीज पे प्रॉपर्टी किसी लिए लिया है और लेसी उस पर खुद एक्सपेंडिचर करे, एक्सटेंशन करे, कोई सुपर कंस्ट्रक्शन करे, कुछ तल्ले और खड़े करे, तो लेसी उस एक्सटेंशन पे, उस सुपर कंस्ट्रक्शन पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। परंतु यदि लेसी कोई एक्सपेंडिचर ना करे, रेदर लेसर उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करे और लेसी बाद में उसको रिम्बर्स कर दे, तो इस रिम्बर्समेंट पे
लेसी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यानी इस हॉस्पिटल वालों को करना ये चाहिए था कि लैंड का लीज एग्रीमेंट बना लेना चाहिए था और उसके बाद खर्च खुद को करना चाहिए था। यदि बिल्डिंग के सारे खर्चे मदर हॉस्पिटल खुद करती तो उन्हें उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिल जाता, लेकिन उन्होंने सारे खर्चे फर्म से करवा के बाद में रिम्बर्स कर दिया, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिला। A lessee cannot be said to be the owner for the purpose of claiming depreciation, and the lessee is entitled to depreciation on the cost of construction incurred by him, but not on the cost incurred by the owner and reimbursed by the lessee. तो समझ लिया आप कि यदि लेसी खुद खर्च करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करे लीज होल्ड लैंड पे, लीज होल्ड बिल्डिंग पे, तो उस पर उसको डेप्रिसिएशन मिल सकता है। परंतु यदि वो सारा खर्चा लेसर करे और बाद में लेसी उसको रिम्बर्स करे तो इस रिम्बर्समेंट पे लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी टैक्स प्लानिंग है कि लेसी शुड हिमसेल्फ इनकर द एक्सपेंडिचर। ठीक है।